अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज इन्फो। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में हेडर फुटर और पेज नंबर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस फाइल में हमने इंसर्ट टैब यूज़ करते हुए हेडर फुटर और पेज नंबर का इस्तेमाल करना है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से हम हेडर एंड फुटर के ग्रुप को यूज़ करेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हेडर का, सेकंड हमारे पास फुटर का है और लास्ट हमारे पास है पेज नंबर का। तो हेडर एंड फुटर ग्रुप में हम अपने पेज नंबर, हेडर फुटर में कोई वर्डिंग, कोई पिक्चर वगैरह, कोई सिंबल वगैरह इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। हेडर फुटर पे क्लिक करूँगा मैं। तो पहला मैंने हेडर पर क्लिक किया। यहाँ हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेम्पलेट है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स के हवाले से यहाँ से हम ये हेडर चूज़ कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आया। यहाँ से हम अपनी इस डॉक्यूमेंट्स का टाइटल टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ टाइप करता हूँ VU असाइनमेंट्स। अब ये वर्ड हर पेज के हेडर पर मौजूद होगा, इंसर्ट होगा। अब फर्स्ट पेज पर आया तो ये सेकंड पेज पर भी आ गया, थर्ड पेज पर भी इंसर्ट हो गया। ऐसे ही हमारे पास फुटर होता है। फुटर के इंसर्ट करने के बाद ये हर पेज पर इंसर्ट होता है। हेडर फुटर को इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट डबल क्लिक करके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फुटर पे बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, इंसर्ट फुटर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे अभी मैंने ये इंसर्ट टैब यूज़ करते हुए हेडर को इंसर्ट किया, ऐसे ही हम फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये तरीका है हमारे पास दूसरे वाला। यहाँ हम पेज नंबर 1, 2 कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही आएगा। दोबारा हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से हेडर पर क्लिक करते हैं। हेडर पर क्लिक करने के बाद हम एडिट हेडर कर सकते हैं। जो हमने वर्डिंग वगैरह लिखी है उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ एडिट हेडर करके अपनी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और सेकंड तरीका वही है, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट अपनी हेडिंग चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपना हेडर फुटर ईज़िली एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जैसे हम एडिट पर क्लिक करते हैं या एडिट करना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है, पहला हेडर, सेकंड फुटर, पेज नंबर का है। फिर हमारे पास एक ग्रुप है इंसर्ट का, नेविगेशन ऑप्शन, पोजीशन। तो ये सारी फॉर्मेटिंग है हमारी हेडर एंड फुटर की। तो यहाँ से हम अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हेडर पर क्या फॉर्मेटिंग करनी है उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ से हम अपना कोई भी फॉर्मेट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ से डेट इंसर्ट कर सकते हैं अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट इंसर्ट करनी हो तो हम आज की डेट इंसर्ट कर सकते हैं, 28 फ़रवरी।
ठीक है, इसे क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये डेट रहेगी। जैसे ही नेक्स्ट टाइम हम अपनी ये फाइल ओपन करेंगे डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट देना चाहते हैं इसका तो हम यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बैक पे हमारे पास ऑप्शन आया है। इसे अब मैंने अपनी डेट की अलाइनमेंट चेंज करनी है, इसे सेंट्रल करना है या लेफ़्ट राइट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पोजीशन का, ये ग्रुप, यहाँ से इंसर्ट अलाइनमेंट टैब से हम इसको कर सकते हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है हमारे होम टैब से, यहाँ से हम अपने पैराग्राफ के ग्रुप से यहाँ से इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपने हेडर फुटर की डेट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं जी। तो इसके बाद हम यहाँ पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है एक फ़ोटोज़ का, तो यहाँ से मैं ये इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ अपने हेडर पर। इसे रिसाइज कर सकते हैं, रिसाइज करके हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से रैप टेक्सिंग द फ्रंट ऑफ टैक्स, इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक होगा, ये बैक पे हमारा हेडर में ऐड हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट से भी हम ऐसे ही अपनी कोई चीज़ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसे भी रिसाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है गो टू फुटर। फुटर पर जाएंगे, हम यहाँ से अपना पेज नंबर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम पेज नंबर वगैरह को इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और फुटर का मेन पर्पज़ क्या होता है, कोई भी असाइनमेंट है हमारे पास है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसका पाथ हमने यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम वो इजीली यहाँ कर सकते हैं। मेन पर्पज़ तो हमारा यही होता है डॉक्यूमेंट्स का, फुटर इंसर्ट करने का, कि हमने उसे लोकेशन क्या दी है, जब हम उसका प्रिंट लें नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, उसका वो पाथ वगैरह लोकेशन वगैरह वहाँ से देख कर दोबारा हम उसे सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसका पाथ देना है तो पाथ देने के लिए मैं इसकी लोकेशन का पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से मौजूद है। यहाँ से मैं इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, क्लोज़ करने के बाद ये हर फुटर पर मौजूद होगी। ठीक है, तो इस तरह हम अपना कोई भी पाथ दे सकते हैं फुटर पर। और पेज नंबर करना चाहते हैं तो पेज नंबर भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ अपना पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है इस ग्रुप का पेज नंबर को इंसर्ट करना, टॉप पर करना चाहते हैं तो टॉप पर कर सकते हैं हम यहाँ। इसके अलावा हमारे पास पेज के टॉप पे पेज की फॉर्मेटिंग है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी पेज दे सकते हैं। ठीक है, तो बॉटम पर देना चाहते हैं तो बॉटम पर भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको इंसर्ट कर सकते हैं।
और इसके ऑलरेडी जो हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है वो यूज़ करते हुए भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसका मार्जिन सेट करना हो तो मार्जिन सेट करने के लिए हमारे पास पेज मार्जिन है, लेफ़्ट से करना है, राइट से करना है, वर्टिकली लेफ़्ट है, वर्टिकली राइट है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं ये। जैसे ये हमारे पेज नंबर 1, इसकी मार्जिन सेट हो जाएगा। अब अगर हमने इसकी फॉर्मेट पेज नंबर करना है तो यहाँ से हम पेज नंबरिंग, यहाँ से हम पेज नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 की जगह ABC इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ये हमारे पास ABC आ गया। अगर यहाँ हम सेट करना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास A आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम पेज नंबरिंग की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। पेज A। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव पेज नंबर। रिमूव कर सकते हैं अगर हमसे फॉर्मेट गलत हो गया या हम नहीं रखना चाहते तो हम इसे रिमूव पेज कर सकते हैं, पेज को रिमूव कर सकते हैं। फोल्डर पर हम डबल टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं पाथ देना चाहता हूँ, यहाँ मैं वही पाथ दे सकता हूँ अपना। ये पाथ आ गया। यहाँ मैं पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो पेज नंबर भी मैं यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी पेज मैंने इंसर्ट करना है तो वो कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास ये पेज की नंबरिंग है, पेज नंबर मैं यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकता हूँ। सॉरी, इसकी हमने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है पेज की। ये ABC है तो यहाँ से 1 2 3 करेंगे तो ये पेज 1 2 3 हमारा हो जाएगा। सेकंड पर 2 आएगा और थर्ड पर 3 आएगा। और इसका सेकंड ये है कि अगर हमारे पास सिंगल हमने लगाया हुआ है पेज, जस्ट पेज नंबर लगाया हुआ है हमने, तो उसको कैसे हम पाथ भी साथ ऐड करेंगे, उसके साथ कैसे हमने पाथ ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये सिंगल पेज इंसर्ट हुआ है हमारे पास। ठीक है सर, ये टॉप पर हुआ है, मैं इसे बॉटम पर करूँगा। इसकी फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब मैंने इसे रखना है लेफ़्ट पर और राइट पर मैंने पाथ इंसर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसके राइट पर मैं कर्सर लाऊंगा। कर्सर लाकर मैं इसे सेंटर अलाइनमेंट करूँगा। सेंटर अलाइनमेंट करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा अपना वो जो मैंने कॉपी किया था अपना लोकेशन का या पाथ का। ठीक है, यहाँ फिर दोबारा C के पास कर्सर क्लिक करके मैं इस पर टैब क्लिक करूँगा। टैब क्लिक करते जाऊँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, पेज अलग हो गया हमारा। और यहाँ जो लिंक मैंने भेजा था, पाथ दिया था, वो अलग हो गया। क्लिक करेंगे बाहर वर्किंग एरिया पर तो हमारे पास ये ऐसे हम पेज नंबर के साथ भी अपना पाथ इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।